फैमिली हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ यानी शुगर की तकलीफ़ है आपके घर में किसी को, आपके माता पिता या दादा दादी को, और आप चाहते हो कि लाइफस्टाइल की कुछ ऐसी टिप्स फॉलो करने के बाद आपको डायबिटीज़ प्रिवेंट किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही है। जी हाँ, फैमिली हिस्ट्री में होते हुए भी टाइप 2 डायबिटीज़ प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑन पॉइंट चीज़ें जो एक्चुअली काम करती है, कहीं सुनी चीज़ें नहीं, साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स जिससे आप शुगर की तकलीफ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल में। वेलकम टू हेल्थ पैसिफिक। टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए टिप नंबर 1, हर रोज शुगर ना खाए, चीनी ना खाए, मीठा ना खाए। अरे हम लोग हर रोज बिल्कुल मीठा नहीं खाते, हम खरीदते भी नहीं हैं। कभी कभी फेस्टिवल्स होती है, कभी गेट टुगेदर होता है फैमिली का, तो ले आते हैं, लेकिन हर रोज बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, 10 on 10। लेकिन क्या आप हर रोज चाय पीते हैं? चाय में आप चीनी डालते हैं, तो आप हर रोज मीठा खाते हैं। कुछ लोग तो दिन में एक बार नहीं, दिन में 2, 3, 4 या उससे ज्यादा बार चाय पीते हैं। चाय में चीनी डाल के पीने से आपको शुगर की किक मिलती है। चाय एक एडिक्टिव चीज है। जो लोग चाय पीते हैं उनके पास चाय पीने के लिए पूरा जस्टिफिकेशन होता है। वो लोग रीजंस ढूंढते रहते हैं ये जानने के लिए कि चाय कैसे हेल्दी है, चाय पीना कैसे अच्छा है। लेट मी टेल यू, चाय आपके हेल्थ के फेवर में नहीं है। चाय के अंदर हम जो चीनी डालते हैं वो आपके हेल्थ के फेवर में नहीं है। कभी कभार चाय पीना इज फाइन, लेकिन हर रोज चाय पीना आपके हेल्थ के हित में नहीं है। चाय को आप हर्बल टी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या ब्लैक टी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कभी कभी बिना चीनी डाल के आप चाय पी सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें चाय के टाइम पे आप क्रिएटिव होके कर सकते हैं, ले सकते हैं। आपको अगर कुछ गर्म पीना है तो आप हेल्दी चीज़ों को भी ले सकते हैं, हेल्दी ऑप्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जिंजर सिनेमन टी। इसे आप अगर कभी कभी पिएंगे तो टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट करने में ये आपकी मदद करेगा। आपको पानी लेना है, उसमें सिनेमन डालना है, मतलब दालचीनी डालनी है, उसमें थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक ग्रेट करके डालना है, छान के डालना है, उसको उबालना है अच्छे से और स्ट्रेन करके गरम गरम पीना है सिप्स के फॉर्म में। लेट्स मूव टू टिप नंबर 2। वजन को कंट्रोल में रखिए। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन बैलेंस कीजिए। सेंटीमीटर्स में हाइट मेजर कीजिए और जो लास्ट 2 डिजिट्स है उतना वेट और उसके आसपास वेट आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट 159 सेंटीमीटर्स है तो 59 मतलब 59 तक उनका वजन रहना इज राइट अमाउंट ऑफ वेट फॉर दैट ह्यूमन बीइंग। लेकिन 59 से वजन ना बढ़े इसकी कोशिश उनको करते रहना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था। आपका वेट मेजर कीजिए सेंटीमीटर्स में और खुद जानिए कि आपका वेट सही है या नहीं। एक्स्ट्रा वजन डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में दिक्कतें लाता है, और अगर जिसको डायबिटीज़ है उनका वजन भी ज़्यादा है तो कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मेनली इनमें इन लोगों में उनका थ्रेट होता है। टिप नंबर 3, ये चीज़ें खाना टालिए, या 2 हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार खाए तो बेहतर रहेगा। पहला है मीठा, मतलब शुगर। चीनी का इस्तेमाल करके जो मिठाइयाँ बनती है या कुछ भी मीठा बनता है उसको 15 दिन में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ही खाएं। दूसरी चीज़ है मैदा। मैदा मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मैदा मतलब ब्रेड आता है, जंक फूड आता है। मोस्टली 99% जंक फूड में मैदा होता है। तो जंक फूड, मैदा आपको 2 हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खाना है या बिल्कुल टाल देना है। ज़्यादा होटलिंग टालिए, होटल का खाना खाना टालिए, क्योंकि उस रोटी या नान ये सब मैदे का बनता है और होटल फूड में ज़्यादातर मैदा यूज़ होता है।
सो वो आपको कम करना है, टालना है, या 2 हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खाना है। लिमिट, मॉडरेशन एंड बैलेंस इज द की टू गुड हेल्थ, प्लीज रिमेंबर। नंबर 4, ये चीज़ें खाने में कम रखिए। पहले तो है व्हीट। जो हम रोटी बनाते हैं वो मेनली व्हीट का बनाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा रोटियां खाते हैं। व्हीट आप हमें कम से कम खाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मिक्स ग्रेन्स की रोटी बना सकते हैं। रागी और व्हीट को मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। कभी कभी ज्वार की भाकरी खा सकते हैं। कभी कभी ज्वार की रोटी भी बनती है, ज्वार की रोटी बना सकते हैं। तो मिक्स ग्रेन्स करके हमें रोटी बनानी है। या फिर हमें सैलेड ऐड करना है फूड में, मील्स में, ताकि रोटी कम खाए और सैलेड ज़्यादा खाए। प्रोटीन रखना है, हम सब्जियां ज़्यादा खा सकते हैं और रोटी कम कर सकते हैं। इस तरह भी हम लोग मील का प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें व्हीट कम से कम खाना है। तीसरी चीज़ है राइस। राइस इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक व्हीट, या राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जस्ट लाइक व्हीट। तो राइस भी हमें कम से कम खाना है। अगर हम मील की प्लानिंग कुछ ऐसे करें कि थोड़ा सा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, उसमें भी राइस और व्हीट की रोटी आती है, तो एकदम छोटा पोर्शन रखना है उसके लिए। सैलड ज़्यादा रखना है, प्रोटीन ज़्यादा रखना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखने हैं। तो इस प्रकार का मील का प्लानिंग हमें करना है। टिप नंबर 5, मूवमेंट और एक्सरसाइज। जो लोग ज़्यादा शारीरिक श्रम का काम करते हैं दिन भर में, या फिर बहुत ज़्यादा पतले हैं पहले से ही, वो अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, वॉकिंग करे, थोड़ा एरोबिक्स करे तो चलेगा। लेकिन अगर आपका वर्क प्रोफाइल या दिन भर का पूरा स्केड्यूल सिडेंट्री है, शारीरिक श्रम बहुत कम है, मेंटल स्ट्रेस ही ज़्यादा है, तो आपको वर्कआउट के लिए अलग समय निकालना पड़ेगा। वर्कआउट आपको हफ्ते में 4 या 5 दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना है और उसमें इंटेंस वर्कआउट करने की कोशिश करनी है। इंटेंस वर्कआउट मतलब अच्छे से स्वेटिंग होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या फिर पावर योगा, या फिर एरोबिक्स, जूम्बा, पिलाटीज, बहुत सारे वर्कआउट फॉर्म्स है जिसमें आपका इंटेंस मूवमेंट होता है बॉडी का, और उससे स्वेटिंग आपको होता है अच्छे से, और अच्छे से मूवमेंट्स होती है आपकी। लेकिन वर्कआउट के साथ दिन भर में थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आपको एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। उसका एग्जाम्पल है लिफ्ट की जगह स्टेयर्स लेना, या फिर साइकिलिंग करना ऑफिस के लिए, या फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के आप आपके घर के आसपास चल सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको ऐड करनी है आपके लाइफस्टाइल में। लेकिन वर्कआउट का सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ नहीं है। वर्कआउट और एक्टिविटीज़ ये दोनों एक साथ आपको जोड़ने हैं आपकी लाइफस्टाइल में। एक्सरसाइज की वजह से इंसुलिन का रेगुलेशन बहुत अच्छे से होता है। इससे डायबिटीज प्रिवेंट करने में मदद होती है। मानसी, क्या नहीं खाना है ये बताया, क्या कम से कम खाना है ये भी बताया, 2 हफ्ते में एक बार क्या खाना है ये भी बताया, लेकिन क्या खाना है इसके बारे में भी अगर कुछ बताया तो अच्छा रहेगा। ज़रूर, वेजिटेबल्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ढेर सारी वैरायटी की ढेर सारी सब्जियां खाए। लीफी वेजिटेबल्स भी आती है, लेकिन जो फल सब्जियां होती है, ज्याला आपण मराठीमध्ये फळभाज्या म्हणतो, पडवल, जो हिंदी में परवल कहते हैं, जिसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्ड्स, बिटरगर्ड यानी करेला यानी म्हणजे कारलं, भोपड़ा जिसको हम हिंदी में कद्दू कहते हैं यानी कि पम्पकिन। तो ऐसी सब्जियों की वैरायटी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी रख सकते हैं, मैंने उतने नाम भी नहीं बताया आपको यहाँ पे। बैंगन रखिए, भिंडी रखिए खाने में, मतलब लेडी फिंगर्स, एग प्लांट, आलू भी खाइए। यस डेफिनेटली आलू भी आपको खाना है, वो भी आपके लिए हेल्दी है, लेकिन जो खाए मॉडरेशन में खाए। ये नहीं कि रोज ही आलू खाया। तो आपको समझ में आया, लिमिट, मॉडरेशन एंड बैलेंस आर द की टू गुड हेल्थ। स्नैक्स में अगर आप स्प्राउट्स खाएं तो बेहतर रहेगा, और पफ्ड ग्रेन्स बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। पफ्ड ग्रेन्स मतलब पॉपकॉर्न, एग्जाम्पल है मखाने, या बहुत वैरायटी के ग्रेन्स, पफ्ड ग्रेन्स मार्केट में मिलते हैं। यू कैन बी क्रिएटिव विद दैट। जो रेसिपीज़ होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश कीजिए, ताकि टेस्ट और हेल्थ इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से मिले। सो दैट वॉज ऑल फॉर टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंशन।
इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। गारंटीड इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ देखना नहीं, फॉलो करना ज़रूरी है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हेल्थ पैसिफिक को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आपके जो सवाल है वो नीचे कमेंट्स में लिखिए, उसका हल मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। आप अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको डायबिटीज़ प्रिवेंट करने में मदद हो। डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने डाइट कैसी होनी चाहिए डायबिटीज़ में, इस पर वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए।